बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी सरहद के करीब नए फौजी अड्डे का संग बुनियाद रख दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जबरी इल्हाक शुदा यूक्रेन के 4 इलाकों में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में फौजी यूनिट बंद करने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब का बैतुल मुक़द्दस को इसराइली दारुल हुकूमत न मानने के ऑस्ट्रेलियावी इक़दाम का खैर मकदम। यूरोपीय यूनियन ने ईरान के ड्रोन तैयारों और 3 फौजी अफसरान पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान के बाद भारत में डॉलर की ऊंची उड़ान, भारतीय रुपया कम तरीन सतह पर आ गया। जनूबी कोरिया की सरहदों के करीब शुमाली कोरिया के तजर्बात। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी सरहद के करीब नए फौजी अड्डे का संग बुनियाद रख दिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात में पाकिस्तानी सरहद के करीब नए फौजी अड्डे का संग बुनियाद रख दिया है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में फौजी अड्डे को भारत की सिक्योरिटी के लिए अहम करार दिया। भारतीय गुजरात का इलाका देसा बैनुल-अक़वामी सरहद से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर है। भारतीय फजाइया मुस्तकिल तौर पर नए फौजी अड्डे पर मौजूद रहेंगी। वाज़ेह रहे कि चंद रोज कबल भारत ने जंगी जुनून का एक बार फिर मुजाहिरा करते हुए जोहरी सलाहियत के हामिल आबदोज से बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा करके पाकिस्तान और चीन को खबरदार किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के उन 4 शहरों में मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान किया है जिनका फौजी कब्जे के बाद मुतनाज़ा रेफरेंडम के जरिए रूस से इल्हाक किया गया था। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर ने अमन आमा का बहाना बनाकर अपने जेर कब्जा यूक्रेन के शहरों खैरसून, ज़पोरिज़िया, डोनेत्स्क और लुहानस्क में मार्शल लॉ के नफाज का ऐलान किया है। गुज़िश्ता माह की 30 तारीख को मुतनाज़ा रेफरेंडम के जरिए इन शहरों को रूस में ज़म किया गया था। इन 4 शहरों में रूस के हमायत याफ्ता बागी यूक्रेन से अलहदगी के लिए काफ़ी अरसे से जिदोजहद कर रहे थे। रवां बरस फरवरी में रूस ने यूक्रेन पर फौज कुशी की और इन बागियों की मदद से खैरसून, ज़पोरिज़िया, डोनेत्स्क और लुहानस्क में कब्जा कर लिया था, जिसके बाद हजारों की तादाद में यूक्रेनी शहरी नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए थे। इन इलाकों के इलाहा के बावजूद रूसी फौज को यहाँ मुजाहमत का सामना था, जिसे मुकम्मल तौर पर कुचलने के लिए सदर पुतिन ने इन शहरों में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने मशरिक़ वस्ता में कायम अपना फौजी यूनिट बंद कर दिया। आरा मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा दिफा पेंटागन के हवाले से बताया गया है कि अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में कायम अपनी फजाइया का यूनिट बंद कर दिया है। पेंटागन के मुताबिक अमेरिकी फौजी यूनिट ने सऊदी अरब, इराक और अफगानिस्तान में फौजी अड्डों की तामीर में मदद फराहम की थी। बंद होने वाले अमेरिकी फौजी यूनिट के लिए अलविदाई तकरीब गुज़िश्ता हफ्ते कतर के फौजी अड्डे पर मुनक्किद की गई थी। फौजी यूनिट को अमेरिका की मशरिक़ वस्ता में अपने फौजी दस्तों में बतदरीज कम करने की पॉलिसी के तहत बंद किया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब ने बैतुल मुक़द्दस को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम न करने के ऑस्ट्रेलियावी इक़दाम का खैर मकदम किया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि उम्मीद है कि आलमी बरादरी फ़लस्तीन के मामले पर इंसाफ से काम लेगी। आलमी बरादरी को चाहिए कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक फ़लस्तीनी अवाम की ख्वाहिशात पर खुद मुख्तार रियासत बनाने में मदद करे, जिसका दारुल हुकूमत मशरिक़ी बैतुल मुक़द्दस हो। सऊदी अरब की मुस्तकिल पॉलिसी का अदा करते हुए तर्जमान सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि सऊदी अरब अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ है। वाज़ेह रहे कि ऑस्ट्रेलिया ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम करने का फैसला वापस ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया का कहना था कि वो 2018 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत के फैसले को
तब्दील करते हुए मगरबी यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा ने अपने एक बयान में कहा है कि हम मगरबी बैतुल मुक़द्दस को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम करने का फैसला वापस लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सफारत खाना बदस्तूर तिल अवीव में काम करता रहेगा। बैतुल मुक़द्दस के मामले को इसराइल और फ़लस्तीन मुज़ाकरात से हल करें। ऑस्ट्रेलिया 2 रियासती हल के लिए पुरअज़्म है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोपीय यूनियन ने ईरान की ड्रोन बनाने वाली कंपनियों और 2 सीनियर फौजी अफसरान पर पाबंदियां आयद कर दी। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने ईरान के ड्रोन बनाने वाली एक कंपनी और पासदाराने इनकलाब के ब्रिगेडियर जनरल साद आगा जानी समेत 3 सीनियर फौजी अफसरान पर पाबंदियां आयद कर दी। ईरानी ड्रोन कंपनी और फौजी अफसरान पर पाबंदी यूक्रेन जंग में मुबैना तौर पर ड्रोन फराहम करने के इल्ज़ाम पर लगाई गई है। यूक्रेनी फौज का दावा है कि 13 सितंबर से अब तक 2020 से जायद ईरानी साख्ता ड्रोन गिराए जा चुके हैं। ईरानी फौजियों और कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और इन पर सफरी पाबंदियां आयद करने के साथ असासे भी मुंजमद कर दिए गए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान की तरह भारत में भी डॉलर की ऊंची परवाज जारी, जिससे इंडियन रुपया चारों शाने चित हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक डॉलर के मुकाबले में इंडियन करेंसी कम तरीन सतह पर पहुंच गई। $1.83 भारतीय रुपया के बराबर हो गया, जिससे मुल्क में महंगाई का सुनामी आएगा। अशिया ज़रूरिया पहले ही गरीब अवाम की दस्तरस से बाहर हैं। आज भारतीय रुपया 82.30 पर खुलने के बाद डॉलर के मुकाबले में 83 रुपये में बंद हुआ, जो कम तरीन सतह है। भारतीय रुपया की मुसलसल तनज़्ज़ुली के बायस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डॉलर खरीदे ताकि भारतीय रुपया मुस्तहकम हो सके। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2 निजी बैंकों के ताजरों ने बताया है कि 2 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ने तेल की बरामदात के लिए बड़ी तादाद में डॉलर मांगे हैं, जिससे रुपए की कदर में रिकॉर्ड कमी वाक़या हुई। हालांकि मंगल को मार्केट 82.36 भारतीय रुपए फी डॉलर पर बंद हुई थी। क्या रहे कि कोरोना वबा के आगाज से भारतीय मैशियत मुसलसल गिरावट का शिकार है और आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे से तेल खरीदारी के बायस मुल्क में डॉलर के ज़खायर में कमी का सामना है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया की सरहदों के करीब अपने मुख्तलिफ हथियारों के तजर्बात किए। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अलिफ न्यूज़ के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया की सरहदों के करीब हथियारों का तजर्बा करते हुए मगरबी साहिल से तोप के तकरीबन 100 गोले और मशरकी साहिल से 150 गोले फायर किए हैं। सियोल ने शुमाली कोरिया के हथियारों के इस तजर्बे का दावा करते हुए कहा है कि तोप के ये गोले दोनों मुल्कों के दरमियान हायल समंदर में गिरे हैं। जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया के इस इकदाम को इश्तियाल अंगेज करार देते हुए इसकी शदीद मजम्मत की है। ये ऐसी हालत में है कि जनूबी कोरिया अमेरिका के साथ अपनी सालाना मुश्तरका फौजी मशकें कर रहा है, जबकि इस किस्म की फौजी मशकों पर शुमाली कोरिया ने हमेशा एहतजाज किया है। शुमाली कोरिया का कहना था कि जनूबी कोरिया की इस साल की ये फौजी मशकें जंग के लिए हैं और इसी बिना पर शुमाली कोरिया ने अपने मुख्तलिफ मज़ाहिर तजर्बात किए हैं। हाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर वो जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।